तो क्वाड्रेटिक में आज हम लोग थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें? अच्छा चलो एक बात का जवाब दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिखा है, इसको ग्राफिकली क्या फील करोगे? 2 और 3 पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। 2 और 3 पे अरे मुझे समझाओ मत, इसको देख के ग्राफिकली क्या फील हो रहा है? पैराबोला। हाँ कौन बोला? पैराफ्लाई कुछ भी चुप। पैराबोला। अगर मैं पूछूं कि ये ग्राफिकली आपसे क्या इंटरप्रेट करा रहा है, यस और नो? नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब बेसिकली ये x इक्वल टू 2 लाइन और x इक्वल टू 3 लाइन का जॉइंट इक्वेशन ही तो लिखा है, नहीं? हाँ मतलब अरे तुम्हारी तुम थोड़ा टेक्नोलॉजी से बाहर आओ, ठीक है। अरे सॉरी से फायदा नहीं है, ठीक है। साइलेंस। अब देखो, तो ये बेवकूफ़ी आगे नहीं करनी है कि मतलब ऐसा लिखा है तो पैराबोला है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अच्छा ये बताओ, क्या हर ऐसी दिखने वाली चीज पैराबोला है? क्यों? कैसे पहचानेंगे? आप जानो। हाँ? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्चुअली सुनो, अब अगर देखा, सुनो तो, जैसे अगर देखा जाए तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का भी शेप ऐसा ही है ना, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का भी शेप ऐसा ही, x बार 6 का भी शेप ऐसा ही, तो सब तो पैराबोला ही है। क्या नुकसान है बोलने में? नहीं, नुकसान क्या है बोलने में? है ना। एक्चुअली दिस इज लिंक्ड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली जब आप कोनिक का डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या लिंक्ड होता है कि S एक फिक्स पॉइंट है और L एक फिक्स लाइन है, तो ऐसे पॉइंट का पाथ जो S और लाइन से बराबर दूरी पर चले, ऐसे को हम कहते हैं पैराबोला, है ना। और अगर जिसको लोकस का थोड़ा बहुत भी बेसिक आइडिया है तो आप उस P पॉइंट को H के मान लोगे, और मान लो फिक्स पॉइंट है अल्फा बीटा और लाइन है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो जब आप PS और PM को इक्वेट करोगे तो आप देखो आपको xy की कितनी डिग्री की इक्वेशन दिख रही है? 2 डिग्री की, है ना। तो पैराबोलिक शेप होने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है डिग्री का 2 होना, ठीक है ना। पैराबोलिक शेप होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है डिग्री का 2 होना, पहली बात, ठीक है ना। तो बाकी डिटेल तो हम वहां देखेंगे, है ना। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay का ग्राफ पता है। इतना मान लेते हैं, ठीक है। नहीं भी तो देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का ग्राफ कैसा होगा? साइलेंस रखिए, ऐसा, ठीक है ना। और यही अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay की बात करूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay की बात करूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay की बात करूं, तो इसका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक शेप लेगा। कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड। यस और नो? ठीक है। अब जहां ये हम ए क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए हर जगह पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, है ना। ये बेसिक आइडिया है अपने को। अब मान लो जिनको थोड़ा बहुत भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का आइडिया है,
ठीक है ना, उनके लिए मान लो मैंने लिखा, सुना ध्यान से, मैंने लिखा x माइनस 2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 4a y माइनस 3। सुनो ना, तो क्या होगा, ये शेप एज इट इज कॉपी होगा, एज इट इज कॉपी होगा। जिनको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का थोड़ा बहुत भी आइडिया है उनके लिए मैं रख रहा हूं, एक बार को सही जानकारी तो रखनी चाहिए। क्या होगा, कुछ ऐसा सीन बनेगा जिसमें अपना जो एक्चुअल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो ये है, और ये अपना जो हो गया, ये अपने पास एक काम करते, थोड़ा फिगर वैसा बन गया है, कोई बात नहीं, तो यहां पे कर लेते हैं 3 और यहां कर लेते हैं 2। तो यहां पर इस केस में ये वाला पॉइंट जो है क्या रहेगा, 3,2, ठीक है ना। यहां ये अपना x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ठीक है ना। और आपको फिर क्या दिखा कि अगर फर्स्ट पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4ay माइनस 2 जो पैराबोलिक शेप होगा वो पक्की बात है ये होगा, है ना। जो उसका वर्टेक्स 0,0 पे था वो अब वर्टेक्स 3,2 पर है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? बढ़िया। जो नहीं समझ रहे हो आगे कोऑर्डिनेट में पूरा प्रॉपर 0 से इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ये फील जरूरी था। अब देखो आप जरा, तो इसका मतलब यहां से आपको क्या फील हुआ, ध्यान दो कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक ग्राफ है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है ना। तो जरा इसको प्रोसीड करो, तो ये प्रोसीड करो तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इक्वल्स टू 4ay माइनस 8a। तो अगर आप देखो तो आपको ये y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। तो और जरा इसके इंडेप्थ में जाओगे तो जरा देखो, तो ये अभी जो ये 4a है, जब y को एक तरफ रखेंगे और 4a को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1/4a। तो इसका मतलब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका पॉजिटिव होना हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। सुनो, 3 बातें, इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड, बोलो है ना, ठीक है ना। इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड। एक्सिस ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, एक्सिस ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये जब अपने पास इंट्रोडक्शन आ गया ना, तो अब हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर हम लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसका ग्राफ कैसा होना है, पैराबोलिक होना है। हाँ, अब उसकी एक्सिस क्या और वर्टेक्स क्या, एक्सिस क्या और वर्टेक्स क्या, उसके लिए फिर हमें वो जो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है उसको ऐसे, ये जो ब्लैक गोला है इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम वो मेहनत से भी बच सकते हैं, एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं। देखो जरा, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, 2ax प्लस b, और 0 करो तो x क्या आ रहा है, माइनस b बाई 2a। यानी कि जो भी मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा वो कहां पर होगा, माइनस b बाई 2a पर। तो इसका मतलब अगर दिमाग लगाओ तो आपको उस वर्टेक्स का एब्सिसा तो मिल गया, और अभी फिलहाल हमने टेम्परेरीली काम चला लिया, ठीक है ना। अब जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तो देखेंगे, है ना। तो यहां से अब हम क्या चलते हैं आगे कि y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, will represent a पैराबोला। पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो वर्टेक्स का एब्सिसा हमें क्या मिला, माइनस b बाई 2a,
dx को डिफरेंशिएट करो तो कितना आया 2ax प्लस बी, जीरो करा तो x कितना आया माइनस बी बाई 2a। तो आपको इजीली दिख रहा है कि वर्टेक्स का एब्सिसा है माइनस बी बाई 2a, वही मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो वर्टेक्स का एब्सिसा है माइनस बी बाई 2a, तो आपको एक्सिस की इक्वेशन मिल गई x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस इज x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो अगर मैं इसको कुछ fx मान लूं, मतलब अगर अपना fx है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जरा f ऑफ माइनस बी बाई 2a हम निकाल के देखते हैं कितना हो गया, a इंटू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। यहां से अपने पास तो 4a आ गया, और देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 4ac है ना, यानी कि कितना आया माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4a। तो आप देखो जो वर्टेक्स की जो एब्सिसा था वो आपको थ्रू डिफरेंशिएशन पता चल गया, और फिर उसी वर्टेक्स का ऑर्डिनेट आपने ये निकाल लिया। कुछ अच्छा फील हो रहा है ये, इट इज एक्चुअली माइनस डी बाई 4a। तो यहां से हम कहेंगे थर्ड पॉइंट आया, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज एट, क्या बोलेंगे, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज आ गई, फिर क्या, a पॉजिटिव है तो पैराबोला इज अपवर्ड, a नेगेटिव है तो पैराबोला इज डाउनवर्ड। वो हमने वहां इक्वेशन के थ्रू देख लिया था। तो क्या बोलेंगे, इफ a ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला इज अपवर्ड, if a less than 0 then parabola is डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखो, जब इतनी सारी बातें आ गई, तो अब मान लो वी आर इंटरेस्टेड कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहां काटेगा। तो वाई एक्सिस पे x की वैल्यू होती है 0। तो जरा देखो, जब हमने x को 0 किया, जब हमने x को 0 किया तो y क्या है, c है ना। तो इसका मतलब ग्राफ विल मीट, ग्राफ विल मीट, ग्राफ विल मीट y एक्सिस एट 0, c, ठीक है ना। एंड नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड कि ये x एक्सिस को कहां मीट करेगा, तो उसके लिए x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम एक बार y को 0 डालते हैं, तो y को 0 डालेंगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो सारा खेल कौन खेलेगा, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि एबीसी क्या है, रियल है, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसका d अगर हम बोल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d ग्रेटर देन 0 है ना, मान लेते हैं d ग्रेटर देन 0 है, तो देन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विल हैव रूट्स, विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्या, अल्फा कॉमा बीटा, है ना। तो यहां हम क्या बोलेंगे, ग्राफ विल मीट, ग्राफ विल मीट एक्स एक्सिस एट, क्या बोलेंगे, अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0, ठीक है ना। अब इफ d इक्वल्स टू 0 देन ax square plus bx plus c equals to 0 will have identical roots,
आइडेंटिकल या रिपीटेड रूट जो भी कह लो, अल्फा कॉमा अल्फा, है ना। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकली क्या इंटरप्रेट होगा, टच होगा, क्योंकि कट होगा तो कितनी बार होगा, 2 बार, है ना। तो यहां तो कॉमन मीटिंग पॉइंट है ना। तो हम यहां कहेंगे ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस एट कहां पर, अल्फा कॉमा 0। और मजेदार बात देखो, ये ही तो अपना -b/2 है। नहीं समझ आया? सोचो क्यों, है ना, वो तो वर्टेक्स हो गया ना, और वर्टेक्स का एब्सिसा क्या हो जाएगा फिर, -b/2 है ना। और अगर d लेस देन 0 है, अगर d लेस देन 0 है ना, तो फिर इसके तो रियल रूट्स है ही नहीं। तो देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 विल हैव नो रियल रूट्स, विल हैव नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है, ग्राफ विल नॉट मीट एक्स एक्सिस, है ना, ग्राफ विल नॉट मीट एक्स एक्सिस, नॉट मीट एक्स एक्सिस। तो अब इसका 2 इंटरप्रिटेशन निकलता है, या तो ग्राफ इज आइदर ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस और ऑलवेज बिलो एक्स एक्सिस। मीन्स तो लिखो यहां पे, मीन्स ग्राफ इज आइदर ऑलवेज above axis, above x axis, above x axis or always below x axis। ठीक है ना। अब इतनी कहानी मतलब पर्याप्त है ग्राफिकली इसको विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखो तो 6 तरह की ग्राफ की पॉसिबिलिटी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। एक्चुअली ए पॉजिटिव में 3 पॉसिबिलिटी, क्या, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, फिर a लेस देन 0 में भी 3 पॉसिबिलिटी। तो क्या होगा, अब फटाफट वो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। जब बात a ग्रेटर देन 0 की हो रही है तो फिर देखो ग्राफ्स कैसे कैसे बनेंगे, रैंडम ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। बात नहीं, रैंडम वन ऑफ द पॉसिबल ले रहा हूं, ठीक है। देखो जैसे ऐसा, ओहो मत बात करो, ये कब, जब d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। इसमें ये अपने पास क्या हो गया, अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है ना। फिर ऐसा, ठीक है ना, ये कब, जब d इक्वल टू 0। अच्छा यहां अल्फा बीटा के लिए क्या कहोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0, bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। यहां पर हम क्या कहेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अरे बात नहीं, रूट्स है, मत बात करो, अल्फा कॉमा अल्फा, ठीक है। ये सारा a ग्रेटर देन 0 पे बात हो रही है, और कौन से फंक्शन के ग्राफ की बात हो रही है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और तीसरा यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसा, है ना, कब, जब d लेस देन 0, है ना। अब देखो यहां पर अगर एक पुरानी बात याद करो तो साइन स्कीम के वक्त सिखाया था क्या, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d ग्रेटर देन 0 है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसके साइन स्कीम का पैटर्न क्या होता था, प्लस माइनस प्लस। तो देखो यहां देखो ग्राफ ऊपर तो प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस, कौन, y की वैल्यू, y का साइन, यहां पर क्या आ गया, प्लस प्लस,
यहां पर क्या आ गया, ऑलवेज प्लस। ये कोई नई बात है क्या? ये हमने उसी समय जिस समय साइंस स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था उसी समय मैनिपुलेट कर लिया था, ठीक है ना। अब यही 3 फिगर्स और किस केस में बन जाएंगे, जब a लेस देन 0 है। a लेस देन 0 केस में देखो रैंडम फिगर बना रहे हैं हम। देखो ग्राफ हम फिर से लिख रहा हूं मैं, किसका बना रहे हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। देखो ये ऐसा, यहां पर फिर से वही अल्फा बीटा है ना। और ये कौन सा केस है, जब d ग्रेटर देन 0 और अल्फा बीटा के लिए हम क्या कह रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स हम बोलेंगे अल्फा कॉमा बीटा। फिर देखो जब d इक्वल टू 0 है तो इस केस में ग्राफ का एक रैंडम पॉसिबिलिटी ऐसा है, यहाँ पर ये अपना अल्फा है, यहाँ d इक्वल टू 0 है और इसके लिए हम बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूट्स है अल्फा कॉमा अल्फा। अरे म्यूट करो। फिर देखो, और अगर d लेस देन 0 हो गया तो फिर नीचे ही नीचे रह गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये कौन सा फिगर हो गया, जब d लेस देन 0। और यहाँ देखो जरा साइन स्कीम, तो क्या फील हो रहा है, माइनस प्लस माइनस। अगर आपको याद हो तो हम ये मैनिपुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या, माइनस माइनस, यहाँ पर ऑलवेज माइनस, है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऑलवेज पॉजिटिव होने का रास्ता खोल रहा है थर्ड फिगर, और ऑलवेज नेगेटिव होने का रास्ता खोल रहा है सिक्स्थ फिगर। बोलो ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नॉन नेगेटिव है तो सेकेंड और थर्ड दोनों चलेगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो भी ओके, इक्वल टू 0 है तो भी ओके, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नॉन पॉजिटिव है तो फोर्थ फिगर भी, सॉरी फिफ्थ फिगर भी चलेगा और सिक्स भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब d इक्वल टू 0 भी अलाउड, d लेस देन 0 भी अलाउड। और मैं अगर बोलूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन साइन चेंज कर रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन साइन चेंज कर रहा है, तो फिर रास्ते दो बचते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। मतलब उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या हो गया, d का ग्रेटर देन 0 होना। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर क्रॉस तो कर जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा, इन ऑल दीज 6 फिगर्स वर्टेक्स कहां पे है, माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a, है ना। लिख लीजिए, इन ऑल दीज 6 फिगर्स, in all these 6 figures, vertex will be at minus b by 2a comma minus d by 4a, and equation of axis is x equals to minus b by 2a. Equation of axis is x equals to minus b by 2a. अब यहां से इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो, इसके कुछ पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट, एक काम करते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं, देखो। और ये फ्रीक्वेंटली यहां इस चैप्टर में यूज होगा। मान रहे हैं ए बी सी जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें आ रही है, जरा देखना। पहला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। देखो ये सिंबल फॉर ऑल का है, ठीक है ना, फॉर ऑल या फॉर एवरी बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, दिस विल इम्प्लाई कौन सा फिगर, थर्ड, क्या a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, ठीक है ना। सेकेंड, अगर मैं बोलूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई, इसमें सेकेंड फिगर भी चलेगा, थर्ड फिगर भी चलेगा, दोनों काम आ रहा है इसमें, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहली बात तो कि a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए दोनों बातें एप्लीकेबल हो गई, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। फिर थर्ड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैं बोलूं लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव हो रहा है ना, सिक्स फिगर। तो यहां से दिस विल इम्प्लाई क्या, a लेस देन 0 एंड d भी लेस देन 0, ठीक है। और ठीक है ना, फोर्थ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो इसमें अपना फिफ्थ और सिक्स दोनों फिगर, तो यहां से दिस विल इम्प्लाई a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0 भी चलेगा, इक्वल टू 0 भी चलेगा। और एक पांचवी बात कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c attains both positive as well as negative values, positive as well as नेगेटिव वैल्यू, मतलब फिगर कौन सा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो देन d ग्रेटर देन 0। हम इन पांचों पॉइंट्स को आगे डिटेल में अप्लाई करेंगे, अभी तो ये माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इस ग्राफ को रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, तो अरे ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको दो कैटेगरी बनानी पड़ेगी, पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्योंकि अपवर्ड में आपको एक लीस्ट मिल रहा है, डाउनवर्ड में आपको एक ग्रेटेस्ट मिल रहा है ना। दूसरा वाला तो या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, ठीक है ना। तो यहां हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमें दो फिगर्स की जरूरत पड़ेगी। देखो, मैं बोलूं बात नहीं, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a अपना क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं अपने, ये देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस की इक्वेशन क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, और ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने देखे माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो देखो यहां से आपको इजीली फील होगा इस फंक्शन की सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है माइनस डी बाई 4a। तो हम इसके लिए जो रेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोज्ड माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी ओपन, ठीक है ना। और यहीं पे एक कैटेगरी और बना लेते हैं जब a लेस देन 0 है, ठीक है। बातें रैंडम कोई भी एक पॉसिबल ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब यहां एक्सिस ये वंस अगेन एक्सिस की इक्वेशन हम वही बोल रहे हैं,
x इक्वस टू माइनस बी बाई टू ए, वर्टेक्स फिर वही माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है ना। और आप यहाँ भी जो ये ग्राफ बना रहे हो y इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो आप रेंज यहाँ क्या बोल दोगे, क्या बोलेंगे बताओ, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए क्लोज्ड, ठीक है। अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा एक फंक्शन लेते हैं y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। फटाफट इसके ABC पहचानते हैं, इसको ग्राफिकली देखना है, ठीक है ना। तो इसका ABC पहचानते हैं, तो A1 B1 C1, तो दो चीज़ें, एक तो अच्छा A1 B1 C1 और D क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC यानी कि -3। D अगर नेगेटिव आ गया तो फिर ये चिंता नहीं करनी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा। D अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता फिर हमें ये भी रूट्स भी निकालना पड़ता और ये देखना होता कि ग्राफ कहाँ कनेक्ट रहो, ग्राफ कहाँ एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जब D आ गया तो अब यहाँ से दो चीज़ें देखो, एक तो देखते हैं माइनस बी बाई टू ए कितना हो गया, माइनस हाफ, और एक देखते हैं माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं तो ज़रा देखना, देखो सबसे पहला काम, एक सेकंड इसको थोड़ा और नीचे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वस टू माइनस हाफ, ये क्या हो गया x इक्वस टू माइनस हाफ, ठीक है। और अब अपने पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स इस लाइन पर किस लेवल पे आएगा, 3/4 पे, है ना। तो 3/4 देखो माइनस हाफ से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया अपना 3/4, है ना। ये पॉइंट अपना वर्टेक्स है ना। तो ये अपने पास 3/4 पॉइंट हो गया। तो अब हमें पता है कि ग्राफ कैसा बनना है, ठीक है ना। क्या इस तरफ से आएगा ऐसे और फिर इस तरफ से जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मीनवाइल ये y एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो x को एक बार 0 डाल देते हैं, x को 0 डालने पर y क्या आ रहा है 1। तो हम यहां से देखो इसका जो ग्राफ बना रहे हैं, इधर ऐसा और इधर ऐसा, ठीक है ना, जिसमें ये वाला पॉइंट यहां पर कितना हो गया 1 हो गया, और ये वाले पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, -12 कॉमा 3/4, ठीक है। अब देखो हम इस फंक्शन की रेंज क्या बोल पा रहे हैं, 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो जब इतनी सारी बात हम समझ गए तो अब यहां से इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, सुना केयरफुली। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन पे कुछ कमेंट ना किया जाए, है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आप कुछ भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं। अब मैं क्या, ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, अब इस फंक्शन के डोमेन को डिस्टर्ब करता हूं, ठीक है ना, और फिर रेंज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत यूजफुल चीज, ठीक है ना। मतलब मैं तो इसका बहुत इस्तेमाल करता हूं, वो फिर आपको वो टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कई जगह फायदा पहुंचाएगा। देखो अब मैं यही फंक्शन उठा रहा हूं, एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है ना। और मैं
बोलूंगा डोमेन, आप बोलना रेंज, ठीक है ना। अब देखो क्या है इसमें, बात नहीं, जब तक डोमेन क्वेश्चन अपनी तरफ से कुछ ना बोले हम वो डोमेन क्या कंसीडर करेंगे, अब मैंने कहा नहीं, डोमेन हम बदलते हैं, ठीक है ना। तो डोमेन हम बदलते हैं, तो जरा देखो यहां पर मान लो मैंने कहा कि इसकी डोमेन है क्लोज 0 से इन्फिनिटी ओपन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे पता है, देखो रुको, नहीं कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, बस देखते जाओ। जस्ट ऐसा एक पैराबोला बनाओ और उसके साथ एक्सिस को फील करो, ठीक है ना। अब ये एक्सिस कौन सी लाइन है, -b/2 हम देख चुके हैं यहां। अरे यार एक सेकंड रुकना, बातें, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं अब यहां पे, ग्राफ का शेप यही है जिसमें ये रेड लाइन की इक्वेशन हमें फील होनी चाहिए। रेड लाइन क्या है अपनी, यहां क्या है -12, इस सिनेरियो में क्या है -12, ठीक है ना। तो आप देखो अगर आप किसी फंक्शन के डोमेन को रोकते हो तो इसका मतलब उसके अलावा सारा ग्राफ मिट चुका है। भाई आप 0 के पीछे की x डालोगे ही नहीं तो y मिलेगा ही नहीं। तो अगर हमने ये 0 से इंफिनिटी में डोमेन रोक दिया तो आप फील करो आपको ग्राफ यहां, सॉरी ब्लैक से करता हूं, आपको ग्राफ ये आगे ऐसा फील हो रहा है, बोलो हाँ है ना, वो भी यहां डार्क से, ठीक है। तो ब्लू वाला हिस्सा है ही नहीं, यहां हिस्सा कौन है, ब्लैक वाला है ना। तो आपको ये रेंज सजेस्ट कर रहा है ना, सबसे छोटी वैल्यू कहां पे दिख रही है, 0 पर, और हायर कहां, इन्फिनिटी। तो मजे से हम इसकी रेंज क्या बोल पाए, नहीं हाँ f(0) से इन्फिनिटी, f(0) तो हम निकाल लेंगे क्या, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने इस बार डोमेन बोला -2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब फिर से वही रफ वर्क अपना जो होगा, -2 से इन्फिनिटी, रफ वर्क अपना वही है, ठीक है ना। माइंड में ये ग्राफ, फिर वही x = -12, ठीक है ना। और देखते हैं अब डोमेन कहां से कहां है, -2 से इन्फिनिटी। तो -2 से इन्फिनिटी, तो अब तो ये क्रॉस कर चुका है इसको, ऐसा चलेगा, बोलो है ना। और ये पूरा ब्लैक हिस्सा हो जाए, है ना। मतलब बेसिकली ब्लू गायब है, ब्लैक है ना। अब यहां रेंज क्या दिख रही है, -d/4a से इन्फिनिटी, है ना। मतलब यहां पे -d/4a भी हम नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे f(-12), मतलब एक्सिस इसकी कहां पे है, -12 पे, तो हम बोलेंगे f(-12), अरे बात नहीं, से इन्फिनिटी, ठीक है। जो भी आ जाए वो तो वैल्यू निकाल लेंगे, वो तो अपने हाथ की चीज है, ठीक है ना। अब मान लो मैंने कहा इस बार -इन्फिनिटी से टू क्लोज, है ना। फिर से हम वही ग्राफ लिखते हैं, देखो फिर से हम वही ग्राफ लिखते हैं, और इस बार देखो तो -इन्फिनिटी से 2, मतलब इस बार कौन सा पोर्शन हाईलाइट होगा, देखो ये हाईलाइट होता जा रहा है, और आगे कहीं, यस और नो, सबसे लीस्ट वंस अगेन कहां पे, f(-12), सबसे ग्रेटेस्ट कहां, इन्फिनिटी। तो आप यहां फिर से बोल रहे हो क्या, f(-12) से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब मैंने इस बार कहा, बात नहीं, मैंने कहा -2 से -2 क्लोज से 3 ओपन, ठीक है। अब इस बार डोमेन ये है। अब देखो यहां पर इस वाले केस में, जहां ये रेड वाली लाइन क्या फील हो रही है हमें, एक्सिस, है ना। तो -2 क्लोज से 3 ओपन, अब दोनों तरफ बंधा हुआ है। तो देखते हैं पहले इसमें रेड वाली लाइन पड़ेगी क्या, पड़ेगी, -12 है ना। तो अब यहां ये देखना पड़ेगा कि -12 से कौन सा किनारा ज्यादा दूर, तो -12 से बताओ, -2 दूर की 3 दूर, 3 दूर, है ना। तो आपको इसका ग्राफ का शेप कुछ ऐसा फील होगा, क्लोज दिस
से थोड़ा ऊपर जाके ओपन दिस। कितने लोग बात समझ गए? और अगर इधर वाला किनारा नजदीक होता, दूर होता, तो इधर से उधर कम, मतलब लेवल ऊपर नीचे ऐसे डिसाइड होगा। समझ गए सब लोग? ठीक है ना। अब इस केस में आप बताओ लीस्ट, तो वंस अगेन है ना, एफ ऑफ -1/2, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट एफ ऑफ 3 ओपन, एफ ऑफ 3 ओपन। और एक मजेदार बात बोलूं, यहां पे अगर -2 ओपन से 3 क्लोज कर देते, देखो -2 ओपन से 3 क्लोज कर दे, हाँ नहीं, अब F3 क्लोज हो गया, -2 के ओपन होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ना, है ना? ठीक है ना। तो यहां पर इस केस में चलो मैं बना ही देता हूं। क्या होगा यहां पे अगर हम फिगर बनाए तो इस बार क्या फील होगा? देखो -2 यहां हॉलो और से चलता हुआ यहां डार्क, है ना? ठीक है। अच्छा, इधर हॉलो का तो फर्क पड़ ही गया, क्यों? क्योंकि उस लेवल से वो नीचे है ना। तो यहां पर हम इसकी रेंज क्या बोल रहे हैं? f ऑफ -12 से f ऑफ 3, दिस टाइम क्लोज। और इस, हाँ ठीक है, f ऑफ -12 क्लोज से f ऑफ 3 क्लोज। ठीक है। अब देखो, अब मान लो मैं कहूं क्या कि -7 से -1 क्लोज, -7 से -1 क्लोज। अब देखो यहां क्या, देखो अब इस बार एक्सिस इसमें है ही नहीं, तो एक्सिस इसमें है ही नहीं, तो देखो इस बार क्या हुआ, इधर कहीं क्लोज्ड से इधर कहीं क्लोज नहीं, तो सबसे कम कहां पर? -1, और सबसे अधिक, है ना। तो रेंज क्या हो गई? f ऑफ -1। एकदम एक्सपर्ट हुए? कुछ भी वेरिएशन देगा हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। अब जब ये बात हो गई, रुको एक सेकेंड, इसको एक ही लाइन में एडजस्ट कर देता हूं। बात नहीं, हाँ ठीक है, एक बार दिमाग में सेट करो, ठीक है ना। क्या हो रहा है? जैसे ही डोमेन रुक रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जस्ट एक रफ फिगर साइड में बना रहे हैं। अच्छा बताओ, यहां एक्स एक्सिस बनाना, वाई एक्सिस बनाना इररिलेवेंट है, वो तो फील है ना, हमें पीक ही तो ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है ना। तो रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी आपको डोमेन रोका गया है ना, तो आप इजीली ऐसे रफ फिगर बना के और चीजों को टैकल कर सकते हो। एक एग्जांपल हमने लिया अपवर्ड पैराबोला का, अब एज इट इज एक एग्जांपल लेते हैं डाउनवर्ड पैराबोला का। देखो जरा, इस बार मैं लेता हूं एक फंक्शन है y इक्वल्स टू, और इनफैक्ट ये जो फंक्शन है ना ऊपर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला फंक्शन है, तो इसको तो एकदम माइंड में सेट रखिए, है ना। एक्सिस कहां पर? -12, है ना। वर्टेक्स सबसे लीस्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 3/4, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इस बार मैं बात कर रहा हूं y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू -2x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले ABC पहचानते हैं, a -2 b 4 c 1, ठीक है ना। D देखते हैं, तो D देखा तो b² -4ac कितना हो गया? 24। अब D ग्रेटर देन 0 होते ही अब एक और टेंशन है कि भाई रूट्स निकालो, नहीं, तो अब यहां से हम रूट्स निकाल लेते हैं। 2x² -4x -1 इक्वल्स टू 0, तो ठीक है ना। -b प्लस माइनस √24 और अपॉन 2, सॉरी 2 × 2, नहीं, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है? 2 प्लस माइनस √6 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो फिर एक वैल्यू देखते हैं -b/2a, विच इज कितना? -b और 2a, यानी कि 1,
है ना, और माइनस डी बाई 4a कितना, तो -24 और अपॉन -2 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। अरे हाँ ठीक है, अरे गलती हो गई भाई, है ना। माइनस डी बाई 4a मतलब -a यानी कि 3, ठीक है ना। अब देखो पूरा पूरा माइनस डी बाई 4a नहीं भी निकाल सकते हो, बेसिकली जो एक्सिस पर आया एक्स वैल्यू वो वैल्यू डालोगे तो वही तो अपना माइनस डी बाई 4a, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो देखो क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो हम एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, ये अपनी x = 1 लाइन है और पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड है ना। और एक रूट देखो तो नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है, ठीक है ना। आपको इसका जो ग्राफ दिखा वो कुछ ऐसा दिखा, इधर ऐसा और इधर ऐसा, ठीक है, जिसमें आप अगर देखो तो ये रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये कौन सा दिख रहा है, 2 - √6/2 और ये दिख रहा है 2 + √6/2 और यहाँ पर अपना ये जो पॉइंट है ये क्या है, 1,3 है ना। और आप इसकी रेंज क्या बोल पाए, इसकी रेंज क्या बोल पाए, -∞ से 3 क्लोज, ठीक है। अब फिर से इसमें वो डोमेन रोक के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। y = fx = -2x² + 4x + 1, ठीक है ना। फिर वही बात, मैं डोमेन बताऊंगा, आप रेंज पे कमेंट करोगे। अच्छा, फिर से जब तक डोमेन कुछ ना बोल रहा हो क्वेश्चन, वी कंसिडर इट एज नेचुरल डोमेन, और किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की नेचुरल डोमेन होती है R, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने कहा डोमेन, ध्यान सुना, अच्छा इसकी एक्सिस कहां पर थी, इसकी एक्सिस थी x = 1, ठीक है ना। तो अब देखो इस बार मैं बोलता हूं डोमेन -1 क्लोज से इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। तो अब अपने को क्या करना है, वही छोटा सा फिगर बना लेंगे, थोड़ा सा रुको, अरे बात नहीं, ये क्या है अपने x = 1, हाँ। अब देखो, अब यहां पे अगर देखें तो फर्स्ट के हिसाब से डोमेन कहां से कहां रुका हुआ है, -1 से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये रेड लाइन इसके अंदर है, तो -1 से इन्फिनिटी का मतलब देखो ऐसे चलेंगे और इधर ये एंडलेस जाएंगे, है ना। तो हमें इसकी रेंज क्या फील हो रही है, -∞ से लेकर सबसे ग्रेटेस्ट क्या होना है, f(1), ठीक है। अगर मैं बोल दूं -∞ से 2 ओपन, ठीक है, -∞ से 2 ओपन, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इस बार ये इधर से चलेगा और यहां कहीं हॉलो तक आएगा, है ना। क्या हुआ, फिर से रेंज हम क्या बोलेंगे, -∞ से f1 क्लोज, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो, इस बार मैंने कहा -2 क्लोज से 3 ओपन, ठीक
ठीक है, अब फिर से हमें क्या देखना पड़ेगा कि हाँ डिस्टेंस, एक्सिस से कौन कितना दूर है। तो पहले तो एक्सिस इसमें है कि नहीं है ना, और कौन ज़्यादा दूर है, -2 है ना, तो -2 ज़्यादा दूर है, तो इसका शेप कैसा बनना है, इधर डार्क से ऐसे चलेगा और ऊपर कहीं हॉलो, ठीक है ना। और अगर राइट वाला ज़्यादा दूर होता तो फिर वैसे, है ना। तो जैसे यहाँ पे अब बताओ, ग्रेटेस्ट की बात करें तो फिर से F1, और लीस्ट कहाँ पर हो गया, -2 पर, यानी कि हम बोलेंगे क्लोज्ड f ऑफ -2 से F1, ठीक है ना। अब जैसे यहीं पे मान लो मैं बोल दूं क्या कि -1 क्लोज से 5 ओपन, कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पुअर है आज। देखो अब इसमें क्या होगा, -1 क्लोज से 5 ओपन, तो माइनस, अब बताओ कौन सा किनारा ज़्यादा दूर, 5 है ना। तो -1 क्लोज से 5 ओपन, तो कुछ ऐसा डार्क से चलेगा और ये लेवल कहाँ आएगा, नीचे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, f ऑफ, बोलो, ओपन f ऑफ 5 से f ऑफ 1 क्लोज्ड। देखो तो अब इस बात का जवाब हम लेने जा रहे हैं कि आखिर मैं इतने देर से डोमेन को रोकने की डोमेन को रोक के और रेंज निकालने की प्रैक्टिस आपको करा ही क्यों रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू और 2 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos x और +5। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ऐसी चीजों के लिए यूजुअली परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करते हो। कितने लोग इस मेथड से करते हैं, ठीक है ना। अब उस मेथड को फेंकिए बाहर, ठीक है ना। अब देखो ये कितना सिंपल है, ये एक आपको फील होगा GT विच इज 2t स्क्वायर -6t + 5, है ना। t किसको फील कर रहे हो, cos x, है ना, जहां t आपके पास क्या हो गया, -1 क्लोज से 1 क्लोज, ठीक है ना। और आप देखो यहां -b/2a, यानी कि ये हो गया 6/4, यानी कि 3/2, ठीक है। और आप ये ग्राफ बनाओ, पैराबोला कैसा है, अपवर्ड, बोलो, और ये अपने पास एक्सिस। अब 3/2 इसमें है क्या, नहीं है, अरे बोलो ना, ठीक है ना। तो 3/2 नहीं है, तो -1 से 1 देखो कहाँ फील हो रहा है हमें। इससे आसान और एरर फ्री कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप उस फंक्शन की रेंज बोल पा रहे हो क्या, बताओ। सबसे कम कहाँ पर, 1 पे, और सबसे अधिक कहाँ पर, -1 पे, है ना। तो क्या बोले यहाँ, बताओ रेंज, f ऑफ q g। अरे वो तो पैरेलल सेट तैयार किया ना, f में कैसे डालोगे, है ना। ये गलती करते हैं हम, है ना, इसलिए मैं रुका था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रेंज हम बोल देंगे g ऑफ 1 से g ऑफ -1, g ऑफ 1 से g ऑफ -। अब देखो कितना सिंपल हो गया, है ना। अब देखो g ऑफ 1 अगर हम रफ में देखें तो g ऑफ 1 कितना हो रहा है, 2 - 6 + 5, यानी कि 1, और g ऑफ -1 कितना हो रहा है, तो g ऑफ -1 हो रहा है 2 + 6 + 5, यानी कि 12। तो आप यहाँ क्या बोल पा रहे हो, रेंज 1 से 12, आंसर, हाँ, सॉरी 13। अब कुछ भी इसमें पूछ ले, ठीक है ना। जैसे देखो मान लो मैंने कहा f(x) इक्वल्स टू, मैंने कहा 2 की पावर -2 की पावर, एक सेकंड,
-2 है ना, और +3 इंटू 2x+1 और -4, इसकी रेंज चाहिए, है ना। रैंडम कुछ भी मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ, -4, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर ये आपको क्या फील हो रहा है, GT क्या -t² +60 -4 C, और जहाँ ये t क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। मतलब बेसिकली t बिलोंग टू ओपन 0 से इंफिनिटी, t बिलोंग टू ओपन 0 से इंफिनिटी। अब इसका -b/2a देखते हैं, है ना। तो इसका -b/2a कितना हो गया, तो -6 और अपॉन यानी कि 3, ठीक है ना। तो 3 इसमें है क्या, है ना। तो पैराबोला कैसा, है ना, और अपने पास ये एक्सिस, ठीक है ना। एक्सिस अपनी क्या है, t = 3, है ना। तो अब देखो 3 इसके अंदर है, और कैसा रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, कैसा रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, देखो तो 0 हॉलो से इधर पूरा नीचे, ठीक है ना। तो बताओ सबसे ग्रेटेस्ट कहां पर, 3 पर, और लीस्ट कहां, -∞। तो आप रेंज क्या बोल दोगे, रेंज बोल दोगे आप -∞ से g ऑफ क्या 3, क्लोज। कॉन्फिडेंट सब लोग, देखो कुछ भी पूछ दे, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, एक सेकंड रुको, अरे बात नहीं, साइलेंस। अब देखो इस बार हमें बहाना चाहिए कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करने का, मतलब fx है x² + 16/x², ठीक है ना, फिर प्लस x + 4/x और -3, मुझे इस फंक्शन की रेंज चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या फील हो रहा है आपको, है ना, क्या होगा। तो इसको पहले हम अपने हिसाब से सूटेबल बनाते हैं, इसको लिखेंगे x प्लस मतलब a + b का होल स्क्वायर -2ab, है ना। तो -2ab का मतलब क्या हो गया, 8, है ना, और +x + 4/x और -3। तो अब यहाँ से अगर हम x + 4/x को t मान ले, तो सबसे पहले तो t की रेंज क्या हुई है, तो अभी हम करे हुए हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है, याद है ना। अरे कम से कम जवाब तो दिया करो, मेरी हिम्मत बनी रहती है ना। जिसमें ये पॉइंट अपने पास क्या हुआ, √a यानी कि 2, और ये 2√a यानी कि 4, -2 -4। तो आप यहाँ ये जो t है इसके लिए क्या बोलोगे, -∞ से -4 क्लोज्ड यूनियन 4 से ∞, ये तो आपने t बोला, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो अपने ये gt बन गया, क्या बनेगा, gt बन गया t² + t -11, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं -b/2a, तो इसका -b/2a कितना हो रहा है, देखो -½ ठीक है ना, -½ हो गया। और पैराबोला कैसा है, अपवर्ड। ये एक्सिस बना लेते हैं, माइंड में ये क्या रख रहे हैं, ये एक्सिस पर वैल्यू है -½ अब देखो डोमेन रेस्ट्रिक्ट हुआ है, कहां से कहां, -∞ से -4। तो देखो जरा, अच्छा ये बताओ -½ से कौन सा किनारा ज्यादा दूर, -4 की 4। ये भी जज करने में तुम्हें टाइम लग रहा है। तो -4 वाला लेवल नीचे होगा, 4 वाला लेवल ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि 4 वाला किनारा ज्यादा दूर है और सिमेट्रिक होता है शेप, है ना। तो आपको जो इसका ग्राफ दिखेगा, क्या दिखेगा, इधर से आया यहां कहीं डार्क, ठीक है ना। रुको और थोड़ा नीचे करता हूं,
बात नहीं, ये यहाँ आया ऐसे डार्क और इधर गया थोड़ा ऊपर से ऐसे, यस और नो? ठीक है ना? तो जरा सोच के देखो, लेफ्ट साइड जो y की वैल्यूज कवर हुई, राइट वाला उसको बस रिपीट ही तो कर रहा है, क्योंकि वो उस लेवल से क्या है, ऊपर है। तो मेन डिसीजन कौन दे रहा है? लेफ्ट वाला टुकड़ा। नहीं, तो अगर आप बात समझ गए हो तो आप यहाँ पे रेंज क्या बोलोगे? सबसे कम वैल्यू आ गई कहाँ पर? -4 पर। तो हम बोलेंगे g ऑफ -4 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। कितने लोग अब इसमें एकदम फुली कॉन्फिडेंट? बाकी लोग इस पे टाइम दीजिएगा, बहुत पावरफुल टूल है, आगे हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है ना? तो ये किस सवाल का जवाब था कि जब मैं डोमेन रोक के आपको सिखा रहा था कि रेंज कैसे सोचते हैं, तो ये उसका एप्लीकेशन है ना? वहां सीख गए तो ये सीख गए, कितना भी उलझा दे, ठीक है ना? हाँ, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है तो फिर गलत जवाब होगा, ठीक है ना? अब सोचो ना, यहां अब कितना हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते, तो परफेक्ट स्क्वायर काम चलाऊ मेथड है, ठीक है ना? चलो, अब जो एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बनी है उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? लिखो, लेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, एकदम लल्लू है अभी स्टार्ट में, ठीक है ना? लेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी। मतलब मैं यहां आपको फंक्शन का ग्राफ प्रोवाइड कर रहा हूं और फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ चीजें सोचेंगे। अब देखो, ग्राफ कुछ ऐसा है जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा है ना? और एक्सिस जो है वो y के राइट साइड है, ठीक है ना? तो अब कह रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ, साइन मतलब प्लस माइनस, ठीक है ना? तो उस फंक्शन में जो ABC यूज हो रहा है वो, और कैपिटल S फॉर सम ऑफ रूट्स, कैपिटल P फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और D इसका डिस्क्रिमिनेंट। मतलब हम ये 6 चीजों का साइन यहां ऑब्जर्व करेंगे, ABC SP D। बहुत ही सिंपल। क्या दिखा? सबसे पहले तो पैराबोला अपवर्ड है, A ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है, और D लेस देन 0। ये तो बातें फटाफट से दिख गई, ठीक है ना? अब देखो यहां पर बात नहीं, C भी दिख गया है ना? x0 पर y क्या होता है? C। तो आपको C भी दिख चुका है ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब इसके बाद देखो तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/2 है ना? और आपकी यहां पे जो एक्सिस है वो y के राइट साइड है ना? तो y के राइट साइड है तो सॉरी अरे हाँ ठीक है, -b/a, और जो एक्सिस है वो y के राइट साइड है, तो -b/2 है। आपको क्या फील हो रहा है? पॉजिटिव। तो अगर -b/2 है पॉजिटिव फील हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो s हो गया पॉजिटिव। तो सम ऑफ रूट्स भी क्या है? पॉजिटिव, ठीक है ना? और जब सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है तो अभी देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी आपको पता है पॉजिटिव है, और -b/a पॉजिटिव है, तो फिर b को क्या होना होगा? नेगेटिव। तो b नेगेटिव। तो देखो हमने, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a है ना? c/a क्या हो गया? क्या हो जाएगा बताओ? ग्रेटर देन 0, क्योंकि c भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, ठीक है? अब देखो, अब मैं यहां कहता हूं, अभी एकदम बेसिक है, मैं कह रहा हूं सॉल्व द सेम क्वेश्चन बात नहीं, फॉर द ग्राफ, फंक्शन सेम है ना? सब कुछ वही है, बस ग्राफ बदल रहे हैं। इस बार ग्राफ मैं ले रहा हूं देखो, इस बार ग्राफ मैं ले रहा हूं ऐसा, है ना? अब देखो,
वही ए बी सी एस पी डी एफ का करना है ना। तो सबसे पहली बात तो पैराबोला डाउनवर्ड तो ए लेस देन 0 है ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्योंकि दो जगह काट रहा है ना। और सी ग्रेटर देन 0 क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर वाई एक्सिस पे मीटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये तीन बातें हो गई। इनफैक्ट यहां तो हमें रूट्स दिख रहे हैं, है ना, एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव। और देखो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव वाला रूट जो है वो पॉजिटिव के मुकाबले डोमिनेटिंग है ना। तो आपको बिना कुछ दिमाग लगाए सम ऑफ रूट्स दिख रहा है कैसा, नेगेटिव, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दिख रहा है नेगेटिव। यस और नो? क्या पीछे ऐसा दिखा था? नहीं, पीछे हमें -b/2a का हेल्प लेना पड़ा था, बट यहां चूंकि रूट्स रियल रूट्स दिख रहे थे, अरे ध्यान दो मत करो, यहां चूंकि रियल रूट्स दिख रहे थे इसलिए हमें s और p का साइन भी दिख गया, ठीक है ना। और सोचो अपने पास है ना, मतलब -b/2a अपने पास क्या है, लेस देन 0 है ना। बात देखिए, एक्सिस लिखा है मैंने, हाँ d क्यों नेगेटिव, दो जगह काटा ना, ऐसे मत कर, ठीक है। तो -b/2a लेस देन 0, अब उसमें अपना a नेगेटिव है और ऊपर भी माइनस साइन है ना, तो b को भी क्या होना होगा, नेगेटिव। तो यहां से b अपने पास नेगेटिव। तो देखो SPDF सारे देख ली, ठीक है। ये हुआ एकदम बेसिक आइडिया। अब धीरे धीरे इसके लेवल को अप करते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ द quadratic equation ax² प्लस 2bx माइनस c इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में a b c बिलोंग टू R है, हैज imaginary roots and a minus c less than 2b, a minus c less than 2b, then find the sign of, find the sign of। अब इसके चार पार्ट हैं। फर्स्ट कह रहा है a, बात नहीं। सेकंड कह रहा है C, थर्ड कह रहा है 4a माइनस 4b माइनस c, और फोर्थ कह रहा है a प्लस 4b माइनस 4c। इतना टाइम नहीं, देखो अब करके रखो ना एक बार, देखता हूं। देखो सबसे पहली बात तो हम लेट कर लेते हैं f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस 2bx माइनस c, और देखो इसके d लेस देन 0 दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना, मतलब रूट्स क्या बोल रखे हैं, इमेजिनरी। तो d लेस देन 0, तो देखो जैसे ही हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए d लेस देन 0 दिखता है तो वहां एक बात क्लियर है, या तो f(x) ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब दो ही बातें हो सकती है, क्या f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, या फिर f(x) लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। ये पक्की बात है, इन्हीं दो में से कोई एक होगा, ठीक है ना। अब जरा देखो तो ये a माइनस सी लेस देन 2b, ये कुछ कहना चाह रहा है, a माइनस 2b माइनस सी लेस देन 0, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो ये f ऑफ -1 है। अब सोचो जैसे ही f ऑफ -1 लेस देन 0 आया तो इसका मतलब अगर एक भी आउटपुट नेगेटिव हो गया तो फिर सारे आउटपुट नेगेटिव होंगे, मतलब यहां से फिर ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से तुरंत हम कह पाएंगे देयरफॉर f(x) इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, ठीक ना। अब देखो तो इसका मतलब पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड। तो जैसे ही ये मैनिपुलेट हुआ तो हम a कह पा रहे हैं लेस देन 0 फर्स्ट, ठीक है ना। अब c क्या होगा,
अब सारे आउटपुट नेगेटिव है ना, तो सी भी हाँ है ना। अब देखो ये मैंने जानबूझ के पूछा अभी, अगर देखो तो यहाँ F0 माइनस सी है। अब C ने F0 का ठेका थोड़ी ना ले रखा है ना, तो यहाँ F0 जानबूझ के मैंने क्या कर दिया था, माइनस सी की। आप गलती करिए, ठीक है ना। तो यहाँ ये आएगा नेगेटिव, तो देयरफॉर C क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। फिर देखो थर्ड भी किसी न किसी y की वैल्यू है ना, तो 4a माइनस 4b माइनस सी क्या फील हो रहा है, देखो ना थर्ड f ऑफ -2, जरा देखना f ऑफ -2 भी नेगेटिव होगा, तो यहां से क्या आ गया 4a माइनस 4b और माइनस सी लेस देन 0, ठीक है ना। थर्ड का भी काम हो गया। अब फोर्थ को देखो, तो फोर्थ को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, जरा देखना सर, फोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। 4 कॉमन लेंगे तो a/4 प्लस b और माइनस सी, ठीक है ना। तो अब जरा देखना, तो ये f हाफ, यस नो, ठीक है। तो यहां पे फोर्थ आ गया, जब सारे y के वैल्यू नेगेटिव है तो f हाफ भी नेगेटिव है। अब f हाफ नेगेटिव मतलब कितना हो जाएगा, a/4 और क्या हो जाएगा a/4 और प्लस b लेस देन 0। दिस इंप्लाइज a प्लस 4b माइनस 4c लेस देन 0। तो हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। कितने लोग पूरे सही थे, बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, if the equation ax square plus bx minus 10 equals to 0, ब्रैकेट में लिखिए ए बी बिलोंग टू आर और ए नॉट इक्वल टू 0, कैन नॉट हैव distinct real roots, then find the greatest value of 5a plus b। चलो देखो इसमें क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। इसको हम fx मानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 10, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि, ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या कहा कि इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं हो सकते। मतलब या तो रूट्स इमेजिनरी है या फिर अगर रियल है तो इक्वल है। पहले कितने लोगों ने सही समझा, ठीक है ना। तो यहां से मैनिपुलेट क्या हुआ, d इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब जैसे ही d लेस देन और इक्वल टू 0 देखा तो तुरंत fx के लिए मैनिपुलेट हो रहा है, या तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, या फिर fx लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है। अब देखो, तो अब अपने पास एक इंफॉर्मेशन अगर देखो तो यहां क्लू छूटा हुआ है -10, है ना। तो अब यहां हमने f0 जब देखा तो f0 क्या हो रहा है, विच इज क्या, लेस देन 0। तो इसका मतलब इसने क्या कहा कि ये वाली चीज ओके है, ये वाली चीज नहीं चलेगी, है ना। तो तुरंत यहां से हम कहेंगे देयरफॉर fx इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब जिसके ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है वो पक्की बात है किसी न किसी y की वैल्यू में इन्वॉल्व होगी। तो अब जरा देखो 5a प्लस b, तो यहां पे आप जो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 10 है ना, उसमें से अगर एक x कॉमन लो तो अंदर क्या बनता है, ax प्लस b। तो आपको हिंट मिल रहा है 5 का। तो यहां से हम कहेंगे देयरफॉर f5 भी लेस देन इक्वल टू 0। अब दिस विल इंप्लाई क्या 25a प्लस 5b
-10 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 5a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 2। और a और b इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं तो इक्वालिटी होल्ड करने की चिंता तो है ही नहीं, कैसे ना कैसे करके तो कर ही लेगा, है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 5a प्लस बी, अरे बात नहीं, लीस्ट इक्वल्स टू 2। कितने लोग सही सोच लेते, ठीक है। फिर देखो, अरे साइलेंट साइलेंट, fx इक्वल्स टू, आहा एकदम साइलेंस, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट्स ग्राफ इज, क्वेश्चन में गिवन है, हाँ सॉरी ग्रेटेस्ट, हाँ 5a प्लस बी, अरे करेक्ट कर लेना, 5a प्लस बी ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू 2। अरे डिस्टर्ब हो रहा हूं, मत बात करो। इट्स ग्राफ इज, अब देखो इसका ग्राफ मैंने दिया, कुछ ऐसा है जिसमें ये पॉइंट्स के नाम दे दिए ए, इसकी सीध में यहाँ जो पॉइंट मीट हुआ है ये सी, और नीचे जो मीट हुआ है ये बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की लेंथ है 2, ए सी की लेंथ है 3, और बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू है -4। तो कह रहा है देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी। चलो छोड़ो, देखो सबसे पहली बात, ए बी की लेंथ 2 है, और बोलो ध्यान दो, मेरे पास जो आंसर है वो 10 है, आया किसी का, ठीक है आगे। ए बी की लेंथ है 2, ए सी की लेंथ है 3। सबसे पहले बताओ तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अरे ये लेंथ सोच के देखो, ये लेंथ 2 दे दिया, ये लेंथ 3 दे दिया, है ना। तो अरे पहले कोऑर्डिनेट देखो ना, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा बताओ, -3, है ना, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2। तो पहली बात तो -b/2a अपने पास कितना हो गया, -3, और -d/4a अपने पास कितना हो गया 2। और देखो तो d की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, -4, तो d की वैल्यू -4, तो देयरफॉर a आप क्या कह दोगे, हाफ, ठीक है ना। और a अगर हाफ है तो देयरफॉर b कितना हो जाएगा 3, बोलो, है ना। और ए बी आ चुका है, तो बी स्क्वायर -4ac अपने पास -4 है, तो ये 9 और -4 इंटू हाफ सी इक्वल्स टू -4, है ना। तो इसका मतलब 13 इक्वल्स टू कितना आ गया 2c, तो c आ गया अपने पास, तो देयरफॉर a प्लस b प्लस c कितना आ गया 10। दिस इज द आंसर। तो ये हमने आज की क्लास में इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, आगे कंटिन्यू रखते हैं।